नवंबर 2025 अहमदाबाद के साधारण से घर में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक पत्नी जो हर स्टेशन में रो रो कर चिल्लाती रही कि उसका पति लापता है, एक प्रेमी जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहा था, और एक सबूत जो किसी जंगल, किसी गड्ढे या कुएं में नहीं बल्कि घर के किचन के फर्श के नीचे दफन था। पूरा 1 साल एक इंसान की लाश उसके ही घर में दफन रही और किसी को भनक तक नहीं लगा। आज हम बात करेंगे समीर अंसारी मर्डर केस के बारे में, जिसे पुलिस ने दृश्यम स्टाइल मर्डर कहा, क्योंकि यहाँ सच सामने लाने के लिए पुलिस को सबसे पहले वो फर्श तोड़ना पड़ा जिस पर सालों तक उस घर के लोग खाना बनाते रहे, चाय उबालते रहे और रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहे। ये कहानी है लालच, धोखे, प्लानिंग, जुनून और गुनाह की। एक ऐसी कहानी जिसमें हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष अनकवर्स पर। यहाँ पर आपको वो केसेस देखने को मिलेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर दे और सोचने पर मजबूर कर दे। समीर अंसारी एक आम सा आदमी, उम्र करीब 30 साल, अहमदाबाद में रहता था। शादी को करीब 4-5 साल हो चुके थे। उसके परिवार वालों का कहना था कि समीर थोड़ा शांत लड़का लेकिन मेहनती इंसान था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गया। पहले तो परिवार वाले ने कुछ दिन सोचा कि वो काम से बाहर गया होगा, शायद दोस्तों के साथ है, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, पर समीर वापस नहीं आया। उसकी पत्नी रूबी से पूछने पर उसने कहा कि वो दुबई गए हुए हैं कमाने, पर समीर की माँ कहती थी मेरा बेटा कहीं नहीं गया है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी पत्नी और किसी के साथ मिली हुई है, मगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। पत्नी रो रो कर कहती कि वो दुबई गए हैं, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और यहीं से कहानी का पहला मोड़ शुरू होता है, क्योंकि समीर तो वास्तव में दुबई गया ही नहीं था। वो तो हत्या के बाद एक खूबसूरती से बुनी गई कहानी थी। समीर के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद उसका घर अजीब सा दिखने लगा। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि घर में अचानक मरम्मत का काम चलने लगा। किचन कुछ दिनों तक बंद रहा। एक रात देर तक अंदर हथौड़ा और टाइल कटर की आवाज़ें सुनाई दी। घर के अंदर जाना मना हो गया था। पड़ोसियों ने पूछा भी कि क्या हुआ। रूबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस किचन रिनोवेट करा रहे हैं। लेकिन पड़ोसियों को ये बात खटक रही थी, क्योंकि रिनोवेशन आमतौर पर दिन में होता है, न कि रात में दरवाजे बंद करके। समय बीतता गया, घर में सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सामान्य नहीं थी। समीर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था और ना ही फ़ोन से बात हो पा रही थी। लेकिन घर के अंदर कोई बेचैनी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई खोजबीन नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बस एक खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो मन में सवाल उठाती थी। समीर की माँ जब भी बहू से पूछती मेरे बेटे का कुछ पता चला, वह जवाब देती मैं भी परेशान हूँ माँ जी। ना ही उनका फ़ोन लग रहा है और ना ही कुछ पता चल रहा है। और यह जवाब किसी रिकॉर्डेड टेप जैसा हर बार एक ही सुर में निकलता था। करीब 1 साल बाद समीर की माँ और उसकी पत्नी बार बार पुलिस के पास गई। उन्होंने कहा समीर खुद कभी ऐसे गायब नहीं हो सकता। उसकी पत्नी रूबी लगातार सभी को भ्रमित कर रही थी। पुलिस ने आखिरकार घर की तलाशी लेने का फैसला किया। घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, बस एक चीज को छोड़कर। किचन का फर्श नए टाइलों से ढका हुआ था। और फिर डीसीपी राजियन ने पूछा रिनोवेशन कब हुआ था। रूबी बोली कुछ महीनों पहले। टाइलें टूट गई थी, लेकिन पड़ोसियों ने बताया भाई साहब टाइलें तो तब बदली गई जब समीर गायब हुआ था। यह दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही थी। पुलिस ने किचन के फर्श पर टक टक की और आवाज़ बिल्कुल अलग थी, जैसे नीचे की मिट्टी ठोस नहीं बिल्कुल खाली हो। यह आवाज़ इस केस की सबसे बड़ी गवाही थी। पुलिस ने कोर्ट से आदेश लिया और टाइल तोड़ने का फैसला किया। रूबी ने बहुत विरोध किया। उसने कहा यह हमारा नया किचन है, इसे मत तोड़िए। लेकिन पुलिस नहीं रुकी। पहली टाइल निकाली गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और उसके नीचे कंक्रीट की एक परत दिखाई दी जो बाकी फर्श से रंग और बनावट में अलग थी। जब पुलिस ने उस परत को हटाया, एक तेज बदबू हवा में फैल गई। पहली ही नज़र में साफ हो गया कि नीचे बहुत गलत हुआ है। कुछ देर बाद एक प्लास्टिक की थैली दिखाई दी, और जब पूरी तरह से हटाया गया तो एक मानव कंकाल दिखाई दिया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। और समीर की पत्नी रूबी जमीन पर बैठकर सिर पटक कर रोने लगी। लेकिन उसका रोना किसी को असली नहीं लगा। अगले ही दिन डीएनए रिपोर्ट के लिए नमूने भेजे गए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, द बॉडी इज ऑफ समीर। तो वही आदमी
जिसे बताया जा रहा था कि दुबई चला गया है, जिसके लिए एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके लिए 1 साल तक खोज की नाटकबाजी चली, दरअसल मर चुका था और उसकी लाश उसी घर में दफन थी जहां उसकी पत्नी हर दिन खाना बनाती थी और उसका प्रेमी आता जाता था। पुलिस पूछताछ में पत्नी पहली ही रात टूट गई। उसने बताया कि उसका एक लवर था जिसका नाम इमरान था। दोनों लंबे समय से कांटेक्ट में थे। समीर हम दोनों के बीच के रिश्ते का बाधा था, तो हम दोनों ने मिलकर समीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना काफ़ी समय से बनी हुई थी। उन्होंने सोचा कि समीर की लाश अगर कहीं बाहर फेंक दी गई तो पुलिस को शक हो जाएगा, इसलिए हमने घर का सबसे सेफ जगह चुना, घर का किचन, जहां कोई शक नहीं करेगा। हत्या की रात समीर को सबसे पहले नशीली पदार्थ दी गई। जब वो बेहोश हुआ, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसी रात समीर की बॉडी को टुकड़ों में काटकर एक प्लास्टिक में भरकर फर्श का एक हिस्सा तोड़कर लाश को नीचे दफन कर दिया गया और ऊपर से सीमेंट और नई टाइल्स लगा दी गई। अब एक एक करके इस केस की सारी परतें खुलती गई। पुलिस ने टेलीफोन रिकॉर्ड निकाले, सब कुछ मैच हो रहा था। हत्या की रात मोबाइल लोकेशन सेम स्पॉट पर थी। कई बार लवर रात में घर आया था। मरम्मत का सामान उसी हफ्ते खरीदा गया था। यह सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत में खड़े होते ही केस अपने आप मजबूत हो गया। लवर यानी कि इमरान के परिवार के 2 लोग शामिल थे। उन्होंने फर्श की खुदाई में मदद की थी। जब मीडिया में यह खबर फैली, पूरा शहर हिल गया। लोग कहने लगे कि एक इंसान की लाश अगर 1 साल तक घर में दफन रहे तो क्या इंसानियत मर चुकी है। पड़ोसी सदमे में थे। हम उसी किचन में चाय पीते थे, हंसी मजाक करते थे। हमें पता नहीं कि नीचे एक इंसान की लाश है। यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोग इसे दृश्यम इन रियल लाइफ कहने लगे। पत्नी और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पहले तो एक दूसरे पर दोष डालने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि कोई बच नहीं सका। अदालत में यह केस उन मामलों में गिना जाने लगा जहां जुर्म छुपाने के तरीके ने लोगों को दहला दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो शायद किसी फिल्म में देखने पर भी यकीन न आए। एक इंसान जो 1 साल तक अपने ही घर में पड़ा रहा बिना किसी के खबर हुए। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि यह बताता है कि कैसे लालच, झूठ और धोखा किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। समीर को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को उसने बनाया, जिस किचन में उसने अपने परिवार के साथ खाना खाया, उसी जगह उसे दफन कर दिया जाएगा। कभी कभी सच्चाई हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे दफन होती है, बस हमें उसे देखने की हिम्मत चाहिए। अगर आप इस केस से जुड़े अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली कहानी में। तब तक अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती।